थैंक यू पप्पू। जुनैद, जी पप्पू। तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। सोया के साथ क्या मसला है? क्या मसला? मैं जानती हूँ तुम्हें सब पता है। सच में पप्पू मुझे नहीं पता। जुनैद, तुम मेरे भतीजे पहले हो और उसके बाद में कुछ लगते हो। बताओ क्या बात है? उससे कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? वो तो अक्सर होता है। तो फिर क्या उसके ऑफिस में कोई मसला है? एक्चुअली पप्पू वो किसी को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। किससे? जोया, मेरी बात सुनो। जुनैद, मैं बात करूं उससे? नहीं पप्पू, मैं करता हूँ बात। अच्छा, चाय लो। क्या वो यहाँ क्यों रुके? गोलगप्पे खाओगे? Come on, मामू मैग, प्लीज। What a loser. यार एक प्लेट गोलगप्पे बनाओ। आप खाएंगे? रुबाब के लिए। मेरे लिए? मुझे पता है तुम्हें पसंद है और मुझे भी। मामा एक मिनट रुके, गोलगप्पे खाते हैं। नहीं नहीं खाना है। क्यों? इतनी कब से बने होंगे, पेट खराब हो जाएगा। रबाब मामा सब खाते हैं और मुझे भी खाने। प्लीज रबाब, चलिए 2 गोलगप्पे दे दो। मना कर दो। हाँ मना कर दो। अब माँ, अच्छा ठीक है रहने। खा लो बेटा। जी बाबा। very nice. हाय मामू। नहीं यार, आए ना, चाय पीते हैं। फिर कभी सही। चल, खुदा हाफिज। थैंक यू बेटा एंड सॉरी। ये काम आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और अपनी मामा का भी शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से कि उन्होंने तुम्हें इजाजत दी। पापा मुझे भी आपसे कुछ कहना है। थैंक यू, आज आपने मेरी बहुत सी शिकायतें दूर कर दी। और सॉरी, मैं आपके बारे में जैसा सोचती थी आप बिल्कुल वैसे नहीं। आप बहुत अच्छे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मामा, 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 कहाँ थी आप? मैं
शहनाज के साथ बैठ गई थी, इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी। लेकिन आपकी कार तो नीचे ही पार्क हुई भी थी। हम पास ही रेस्टोरेंट में थे, उसी ने पिक किया, उसी ने ड्रॉप किया। ओह अच्छा। तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा? बहुत अच्छा था, ठीक था, सही था बस। कुछ खाओगे? नहीं मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बस थक गई हूँ, रेस्ट करूंगी। Okay. क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, बोलना है बोल दो। जी नहीं, मुझे बिला वजह कोई शौक नहीं डांट खाने का, और आज तो बिल्कुल ही मेरा मूड नहीं है। ठीक है, चाय बना के लाओ मेरे लिए। चाय बना के रोक डालते थे। कुछ काम मुझसे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, आप बैठे ना भाई, मैं चाय बना के ला रही हूं। बैठे बैठे। रबाब, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ क्यों? तुम कैंटीन गई थी, I mean, तुम खुद समोसे लेकर आई हो। हाँ बस वैसे ही। वैसे तो तुम कुछ खाती नहीं हो, और आज खुद समोसे लेकर आई हो, कुछ तो है। क्या बात होगी, खाओ तुम चुपके। क्या छुपा रही हो मुझसे? इतनी खुश लग रही हो, अशरफ भाई से मिली हो ना? बहुत दिनों बाद हम बहुत देर तक साथ थे। इतनी देर साथ रहे तुम लोग, और कोई बात नहीं, क्या फायदा? तुम्हें क्या पता? क्या नहीं पता मुझे, क्या छुपा रही हो? जरूरी नहीं कि बात हो, कभी कभी किसी का पास होना भी बहुत अहम होता है। अरे मेरी फिल्मी दोस्त। पता है तुम्हें, अशा की मुझे बहुत सारी बातें पता चली। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले, ऐसी कौन सी भाई की बात है जो मुझे नहीं पता? वो सिर्फ गुस्सा नहीं करते, मुस्कुराते भी हैं। रबा, ये तो मुझे पता है। पर मैंने तो पहली बार देखा है ना। अच्छा, और क्या पता चला? और ये कि वो सिर्फ डांटते ही नहीं, मोहब्बत भरी नजर से देखते भी हैं। उन्होंने तुम्हें देखा ऐसे? नहीं मुझे नहीं, मुझे तो वो सिर्फ घूरते हैं। तो फिर किसको देख लिया इतनी प्यार भरी मोहब्बत से? बाबा को। अशरफ भाई भी ना, शादी तुमसे करनी है बाबा से? फरी क्या हो गया तुम्हें, कितनी बेहुदा बातें करती हो। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो बहुत अच्छे दिल के मालिक है, और दुआ करो इस अच्छे दिल में मुझे भी जगह मिल जाए। क्या हुआ? मैं जा रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरी लास्ट क्लास है, हम साथ जाएंगे। पप्पो वेट कर रही होंगी ना घर पे, मैं नहीं रुक सकती। रबा, बहुत बुरी हो तुम। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, बाय। अस्सलाम वालेकुम मामू। यहाँ क्यों बुलाया? आओ बैठो। क्या बात है, आप इतने सीरियस क्यों हैं? कुछ खाओगे? आप ऐसे बात करेंगे तो कैसे खाऊंगा मैं? बात तो बताएं, क्या हुआ? रईसा आपा बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। तो ये बात है। देखो अशर, तुम्हारा मेरा रिश्ता
मामू और भांजे से कहीं ज्यादा दोस्ती का है। इसीलिए शायद रईसा आपा ने मुझसे कहा है कि तुमसे बात करो। तुम कुछ छुपा रहे हो? छुपा रहा था, लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे आप सबसे, स्पेशली आपसे, सब कुछ शेयर कर देना चाहिए। मैं सुन रहा हूं। मामू, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। उसका नाम नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं, बताओ कौन है वो लड़की? जोया मेरे ऑफिस में काम करती है मेरे साथ। कि मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, जो फीलिंग्स मेरी हैं उसके बारे में, उसकी मेरे बारे में है या नहीं। आई डोंट नो, कंफ्यूज्ड किया हुआ है उसने मुझे बहुत। रबाब, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। ये लो, क्या है? ये तुम्हारा कोरियर आया है अभी थोड़ी देर पहले। मेरा कोरियर? ओके, फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। डियर रबाब, बातें तो बहुत सी हैं मगर समझ नहीं पा रहा कहाँ से शुरू करूं। जबान से कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए लिखकर भेज रहा हूँ। ये सच है कि इतने बरसों से साथ रहने के बावजूद मुझे तुम कभी अच्छी नहीं लगी थी, मगर अब ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इस नए एहसास को मैं फिलहाल कोई नाम नहीं देना चाहता, बस इतना पूछना चाहता हूँ मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? कोई तब्दीली तो नहीं आई? तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो या नहीं? इस खत के बारे में किसी से जिक्र मत करना, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो उससे भी नहीं, और मेरे अगले खत का इंतजार करो। बाजी जी, सफाई कर लूं? हाँ करो। हेलो, कैसी हो? फोन क्यों किया? मिल सकती हो? जरूरी बात करनी है। रबाब को नहीं भेजूंगी तुम्हारे साथ। इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं तुमसे कोई और जरूरी बात करना चाहता हूँ। और ये बात सिर्फ रबाब के मुतालिक ही होगी? नहीं, रबाब और अशर के मुतालिक। क्या? बताओ मुझे, रबाब कहाँ है? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। रबाब घर पर है, सब खैरियत है। तो फिर तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कोई मसला है? वो बात मैं फोन पर नहीं कर सकता, तुम्हें मुझसे मिलना होगा।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और जब तक तुम मुझसे मिल नहीं लेती, तुम रबाब से अशर की कोई बात नहीं करोगी। जहरा, रबाब, किसका लेटर था बेटा? वो इंटर्नशिप लेटर था, यूनिवर्सिटी से आया था। अब इधर उधर कहीं मत जाना, जहरा के ऑफिस में ही करना। मान जाएंगे यूनिवर्सिटी वाले। हाँ, कोई इशू नहीं। अब इधर उधर क्या देख रही हो? बैठो। पप्पू आशा घर पे? नहीं, क्यों? उनके कमरे की लाइट ऑन थी। जली छोड़ गया होगा, लापरवाह तो है। मैं बंद कर। नहीं, आप नहीं, मैं बंद कर देती हूँ। रबाब क्या कर रही हो? ये क्या है? कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो? दिखाओ ना। ओ, तो छुप छुप के भाई की डायरी पढ़ी जा रही है। तुम्हारे बारे में कुछ लिखा है? नहीं तो फिर तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह क्यों खिल रहा है? वो बहुत रोमांटिक पोएट्री थी इसलिए। अच्छा, रबाब, पप्पू को नहीं बताना क्या नहीं बताऊं? कि मैं यहाँ क्या कर रही थी। अच्छा ठीक है, वैसे तुम क्या बहाना बना के आई थी? यही के कमरे की लाइट बंद करने आई थी। ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो रबाब, इग्नोर करिए मुझे। मुझसे कुछ कह रहे हो? आप बाहर तो कोई नहीं बैठा हूँ। मैं भला तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगी? मेरा फोन भी रिसीव नहीं किया तुमने। बिजी थी। हाँ, जुनैद के साथ शॉपिंग पे गई थी। देखो, उसने मेरे लिए ड्रेस लिया है। कैसा लगा? क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? कहीं कहीं बाहर चले। नहीं, मुझे बहुत काम है। प्लीज। कहाँ ना अशर, मुझे बहुत काम है। मैं कॉल करके आती हूँ। एक मिनट, मैं ही चला देता हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, बस पप्पो के साथ बैठी हुई थी, वो अपने पुराने किस्से सुना रही थी, बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, और कौन कौन है? मैं, पप्पो और फरी। ओके। इज एवरीथिंग ऑलराइट मामा? हाँ, बस तुम्हारा हाल ही पूछना था। आप ठीक हैं? हाँ रबाब, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। कोई बात नहीं। बाय। बाय। जी जी शेख साहब, मैंने जावेद से कह दिया था, बल्कि चेक भी उसको मैंने दे दिया था साइन करके। आप उससे कलेक्ट कर लीजिएगा, उससे आप फोन पे बात कर लें। थैंक यू, खुदा हाफिज। आप रबाब से मिलने जा रहे हैं? हाँ, मैं आपका डिनर पे इंतजार करूंगी। तुम इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। इंतजार तो मैंने हर बार किया है कि शायद आप मुझे विश करेंगे, लेकिन हर बार मैंने ही आपको याद दिलाया है और हर बार आप भूल गए हैं। कैसे भूल सकता हूं इस दिन को, जब मैंने अपने तमाम अजीज रिश्तों को खो दिया। पछता रहे हैं आप? क्या कर सकते? कर सकते हैं, मुझे छोड़ दें। छोड़ दे? मतलब वही जो आप समझ रहे हैं। आपकी बेटी को मैं पसंद नहीं, आप मुझे कहीं ले जा नहीं सकते। हमारा रिश्ता महज आपके लिए एक बोझ बन गया है। आप पहले तो ऐसे नहीं थे। मुझे तलाक दे दें। होश में तो हो? होश में ही हूं, लेकिन अगर ऐसा ज्यादा चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। पूरा दिन इन दीवानों से बातें करती रहती हूँ। लगता है मैंने कोई जुर्म किया हो जिसकी मुझे सजा मिल रही हो। जुर्म तो सिर्फ मेरा यही था ना कि मैं आपको औलाद नहीं दे सकी। अब तो रबाब भी आपसे मिलने लगी। एक ना एक दिन तो उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, फिर आप उस जिंदगी में वापस चले जाएंगे और उस जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। कल भी तो निकलना ना आपकी जिंदगी से, तो फिर आज ही। शाइस्ता, हमारी शादी जिस वजह से भी हुई, मगर मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं अपनाया था। हमारा रिश्ता तो है ना। रिश्ते महज कागजों पर लिखने के लिए नहीं होते। जो रिश्ते दो लोगों को एक दूसरे का एहसास ही नहीं दिला सकते, उन रिश्तों को खत्म हो जाना चाहिए। क्या करोगी मुझसे अलग होकर? साथ रह के भी क्या कर सके? एक औलाद तो दे नहीं सकी आपको। शाइस्ता, तुम्हारी प्रॉब्लम यही रही है। हमारी जिंदगी की इस कमी को तुमने अपनी जात का नुक्स बना के रख लिया। जिनकी औलाद नहीं होती वो अपने रिश्ते खत्म कर देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। साथ? हाँ, अगर एक छत के नीचे साथ रहना साथ होता है तो फिर हम साथ ही रहते हैं। एक बात मुझे सच सच बताएं, अगर हमारी औलाद होती तो क्या फिर भी आपकी सारी मोहब्बतें रुबाब के लिए होती? आर यू जेलस? नहीं, आप अपनी बेटी से जितना मिलना है उसके बहाने अपनी पहली बीवी से मिलिए, लेकिन मैं आपकी बीवी हूं या नहीं इसका फैसला आपको आज ही करना होगा। मुझे लटकाकर मत रखें।
क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मुझे कुछ बात करनी है, कहीं बाहर चलें? यही कहो जो कहना है। मुझे को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिलेशनशिप में कोई फर्क ना आए। हमारे बीच में कभी कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। क्या दोस्ती भी नहीं? पता नहीं। प्लीज जोया, पप्पू को शक हो गया था। अगर मैं ना भी बताता तो पता लगा ही लेती। जुनैद, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये सब कुछ मामा को तुमसे पता चला। सॉरी। इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या हम पहले जैसे दोस्त ही हैं ना? इस खामोशी को मैं क्या समझूं? हाँ, हम पहले जैसे दोस्त ही हैं। तो फिर चलो कहीं बाहर चलते हैं। यू नीड इट। नहीं, मैं नहीं जा सकती, काम है बहुत। प्लीज। जुनैद, जिद। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। श्योर। चलो बैग लेकर आते हैं। जल्दी करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी अजियत बर्दाश्त कर सकती हूँ, उसके लिए चाहे तुम्हारे सामने क्यों ना बैठना पड़े। क्यों बुलाया मुझे? रबाब अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम होते कौन उसकी शादी के बारे में सोचने वाले? मैं अभी जिंदा हूं, मरी नहीं हूं। मर भी गई ना तो उसको ऐसे लोगों के सुपुर्द करके जाऊंगी जो तुमसे बेहतर फैसले कर सके उसके लिए। तुम जो भी कहो, इस वक्त जो बात करने आया हूं वो करके ही रहूंगा। मुझे लगता है रबाब अशर को पसंद करती है। किसने कहा तुमसे? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। रबाब ने कहा है? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे उसकी आंखों से लगा। उस दिन जब हम शॉपिंग के लिए गए थे, जिस तरह वो अशर को देख रही थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें रबाब के साथ जाने की इजाजत दी थी, तुम अशर को साथ लेकर क्यों गई? क्यों? मुझे अगर पता होता तो मैं इजाजत कभी ना देती। क्यों? तुम्हें अशर पसंद नहीं? बात अशर की नहीं है, बात उस मोहब्बत की है जो इस तरह हो जाती है बगैर माँ बाप की इजाजत के। और मेरा मोहब्बत से एतबार उठ चुका है और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। हेलो। हेलो जी, आप आए नहीं अब तक? मैंने कहा था ना तुम्हें, मेरा इंतजार मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा। नहीं, बस ऐसी मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। लेटेस्ट रेट लिस्ट के मुताबिक जो है हेलो जी सर, मैं आया, मैं भी आया।
हेलो जहरा, मैंने कब की डिस्कनेक्ट कॉल? हेलो जहरा, स्ट्रेंज। क्या हुआ? जहरा कह रही थी कि मैंने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जब मैं कमरे से बाहर गया था उसकी कॉल आई थी। नहीं तो देख तो नहीं रहा ना? पक्का नहीं, इतना टाइट बांध दिया अच्छा, फरीद। चलो रवा। पकड़ो, इधर हूँ रबाब। पकड़ लिया था मैंने। नहीं, अरे भाई ये बच्चे क्या खेल रहे हैं? फरी, अरे पप्पू आप भी आए, बहुत मजा आ रहा है। मैं नहीं आ रही। फरी कहाँ हो यार? यहाँ फरी पकड़ लिया। ऊपर मैं चलूं तुम्हारे साथ? मैं कह दूंगी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नहीं, मैं हैंडल कर लेती हूँ। मम्मी हमारी तो बहुत गुस्से में लग रही है। अल्लाह मालिक। ये क्या बचपना है? सॉरी मामा, आंखों पे पट्टी बंधी थी, मुझे नजर नहीं आया। बेवकूफ तो मैं बन रही हूँ जो ये जान नहीं सकी कि मेरी बेटी अपने बाप के साथ मिलके क्या प्लान बना रही है। तुमने आशा से शादी करनी? तो मुझसे कहा होता ना, अपने बाप से क्यों सिफारिश करवाई है? नहीं मामा, मैंने तो पापा से कभी इस बारे में बात तक नहीं की। मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकी जो मुझे देना चाहिए था, और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे बाप के पास बहुत दौलत है, जायदाद है। सोचो कि क्यों ना मैं अपने बाप से बात करूं, क्योंकि जिस तरह से धूमधाम से वो तुम्हारी शादी कर सकता है, शायद मां ना कर सके। तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट देखो ना आप इसको। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारी शादी ठीक ठाक तरीके से कर सकती हूँ, और अगर ये भी कम है ना तो मुझे बता दो, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम पर कुर्बान है, और अगर तुम कहती हो तो फ्लैट और गाड़ी भी दे देती हूँ, लेकिन कम से कम मुझे कहती तो सही। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने पापा इस बारे में बात तक नहीं की। मैं पापा से मिलूंगी भी नहीं। आप जैसे कहेंगी, जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा यकीन करें, लेकिन प्लीज आप वफा ना हो। आपकी नाराजगी मुझसे देखी नहीं जाएगी। पापा से बात तो क्या, मैं उनको देखूंगी भी नहीं। आप तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए था। अच्छा और बताना क्या बात है? हाँ अच्छा फिर मेरे रूम में कौन गया था?
आपके रूम में कब? मुझे क्या पता कब। भाई आपके रूम में या तो मैं आती हूँ या अम्मी। अच्छा बात क्या है, क्या हुआ है? यार रूम में साइड टेबल जो है उसमें सारी चीजें बिखरी हुई हैं। ओह वो किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया, आपने खुद बिखेरी होंगी सारी चीजें। अगर मैंने खुद बिखेरी होती तो यहाँ पे आके तुमसे पूछता। भाई मैं क्या कह सकती हूँ? क्या मतलब है इस बात का? अच्छा देखें कितनी रात हो गई है, आप रेस्ट क्यों नहीं करते अंदर जाके, बल्कि आप सो जाएं। जाए चेंज करें। कि कौन आया था? अरे भाई अभी तो सो जाने, कितनी रात हो रही है, चले चले जाए। गुड नाइट, अंदर जाए ना। लड़की हेलो, आई थे, पूछ रहे थे साइड टेबल पे चीजें किसने फैलाई। आप सोए नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। मेरी बेटी की जिंदगी आज एक मुश्किल दौराहे पर खड़ी है और एक बाप होने के नाते मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जहरा नहीं चाहती। जहरा मुझे इतना भी हक देने के लिए तैयार नहीं कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकूं। आज मेरी बेटी मेरा फोन तक नहीं उठा रही, न जाने क्या क्या सोच कर बैठी है। और ये सब तुम्हारी वजह से। डियर रबाब, कैसी हो? मैं जानता हूं कि मेरे खत का बेकरारी से इंतजार कर रही थी, और ये भी जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। असल में डरता हूं कि जब कोई प्यार भरी बात करूंगा तो कहीं तुम शर्मा कर चली ना जाओ, फिर सामने ना आओ। बस यही डर है कि कहीं मेरी बात अधूरी ना रह जाए। मगर इतना जानता हूं कि मेरे खत को तुम सलाम से खुदाफिज तक पढ़ती रहोगे, इसलिए बेहतर समझता हूं कि सारी बात लिख कर ही कह दो।
तुम्हें एक बात पता है, तुम ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे लगता है जैसे काली घटाओं की ओट से चांद मुस्कुरा रहा हो। और जब तुम चलती हो तो वक्त थम जाता है। जानती हो, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं, मगर साथ ही साथ बहुत बदकिस्मत भी है। तुम्हारे इतने पास होने के बावजूद भी तुमसे दूर रहा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अपने दिल के पास रखूंगा। मना तो नहीं करोगी ना? एक एड्रेस लिखा, कुछ कहना चाहो तो लिख कर भेज देना, क्योंकि लिख कर कहने से बातें अधूरी नहीं रहती। तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर। हेलो बीबी जी, आज फिर खत आया था जी। वो तो अपने कमरे में है और दरवाजा भी अंदर से बंद है उनका। मुझे बिल्कुल नहीं, मैंने पता ही नहीं चलने दिया। ठीक है, लेकिन वो ये मामला आप हल कर लीजिए, बाकी हम इंशाल्लाह मिल बैठ के कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चाय लीजिए। शुक्रिया। भी वो परी के एग्जाम्स अब खत्म हो गए, तो आप माँ बेटियां मिलके जो भी शॉपिंग करनी है वो कर लीजिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं, फरी और रबाब सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। क्या बातें हो रही हैं? मेरी चाय कहाँ है? ला रही हूँ तुम्हारी चाय। अशारा हेल्प करो मानी की। दीजिए। थैंक यू, मैं मैनेज करूंगी। आपकी मर्जी। जहरा थकने लगी है अशफाक। अकेले करते करते बहुत कर लिया उसने। अब उसे किसी के साथ की जरूरत है, किसी अपने के साथ की जरूरत है। हम सब बहुत खुदगर्ज हो गए हैं अशफाक, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। बहुत तरस आता है उस पर जब वो बाप बनकर डांटती है और माँ बनकर रोती है। उसके दर्द को सिर्फ वही समझ सकती है। अगर उसका शौहर बनकर ना सही, रबाब का बाप बनकर उसका साथ दो। करने पर आएगी तो रबाब की शादी भी वो अकेले ही कर लेगी, लेकिन तुम उम्र भर पछताओगी कि तुमने इस मौके पर उसका साथ क्यों नहीं दिया। तुम उससे बात करो, उसको बताओ कि तुम उसके साथ हो। नहीं आपा, उसे ना किसी के साथ की जरूरत है और ना ही किसी सहारे की। वो अपने तमाम फैसले खुद ही करना चाहती है। तुमने की थी बात? जी, मिला था मैं उससे, यही पूछने के लिए कि रुबाब की शादी का क्या करना है। उसने मुझे कहा कि तुम होते कौन हो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जहरा से बात कर लूंगी। मैं खुद रबाब का हाथ उससे मांगूंगी। नहीं आपा, अब बहुत देर हो चुकी है। अशर किसी और को पसंद कर। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से करूं जिसके दिल में कोई और हो। और बेहतर भी यही होगा कि आप अशर की शादी वहीं करें जहां वो कहे। उसने खुद बताया तुम्हें? जी, उसके ऑफिस में काम करती है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला।
अशर से मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो किसी और को कैसे पसंद कर सकते हैं, किसी और से कैसे शादी कर सकते हैं? पापा को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, तो जब आप ऑफिस आएंगे तो फिर हम ये डील फाइनल कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। नहीं बाबा, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, आराम करूंगी। सोया, बाबा की बात सुन लो, हो सकता है तुम्हारे फायदे की बात हो। जी बाबा। देखो बेटे, एज अ फादर आई डोंट नो कि मुझे तुमसे ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन एज अ फ्रेंड आई थिंक आई शुड टॉक टू यू। वो कौन लड़का है जिसको तुम पसंद करती हो? चलो, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो अपनी अम्मी को तो बता सकती हो। बाबा, मैं फिलहाल इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। हाँ, जब कर सकूंगी तो आई विल श्योरली टेल यू। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? आपका खत पढ़कर बहुत अच्छा लगा, मगर कुछ लोगों की बातें सुनकर बहुत डर गई हूँ मैं। कल मैंने बाबा को पापा से बात करते सुना कि आप किसी और को पसंद करते हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। बस एक बार सामने आकर कह देना, मेरी तसल्ली हो जाएगी। आप दुरुस्त कहते हैं कि लिख कर कही गई बात अधूरी नहीं रहती, मगर हमारी बात तो अभी भी अधूरी है। जब तक आप मेरे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेंगे, ये अधूरी ही रहेगी। अभी तो बात शुरू हुई है। खत के मुकम्मल जुमलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो अधूरे अल्फाज होंगे जब आप बराह रास्त मुझसे इजहार मोहब्बत करेंगे, भले टूटा फूटा ही से, मगर सामने तो होगा। कभी कभी ज़बान से अदा किए गए अधूरे जुमले लिखे गए मुकम्मल जुमलों से ज़्यादा और असर होते हैं, क्योंकि ज़बान से अदा किए गए टूटे फूटे जुमलों में एहसास होता है जो सीधा दिल तक पहुंचता है। ऐसे में जो लफ्ज़ ज़बान से अदा नहीं होते, इन्हें आंखें बोल देती हैं। मुझे इस लम्हे का इंतज़ार है जब आप मोहब्बत से सिर्फ मेरा नाम लिया करेंगे। मुझे उसका इंतज़ार है। आपकी रब्बा। आपका खत पढ़कर बहुत अच्छा लगा,
मगर कुछ लोगों की बातें सुनकर बहुत डर गई हूँ मैं। कल मैंने बाबा को पप्पा से बात करते सुना कि आप किसी और को पसंद करते हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। बस एक बार सामने आकर कह देना, मेरी तसल्ली हो जाएगी। आप दुरुस्त कहते हैं कि लिख कर कही गई बात अधूरी नहीं रहती। और ये वाला तो देखो रुबाब, तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। इतना अच्छा स्टिच होकर आया है, इसका काम देखो। ये वाला अम्मी ने लिया था, लेकिन ये भी प्यारा है ना? क्या हुआ रुबाब, तुम्हें पसंद नहीं आ रही क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। तो फिर ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ? नहीं, वो हमने प्लान किया था ना साथ जाके शॉपिंग करेंगे, इसलिए। तुमने खुद ही तो मना कर दिया था, और अब वैसे भी शादी में इतने कम दिन रह गए, हमें तो जाना था ना शॉपिंग पे। अच्छा वैसे तुम्हें पता है अभी तक मेरी शादी का ड्रेस फाइनल नहीं हुआ है। क्यों? वो तो तुम्हें सबसे पहले फाइनल करना चाहिए था। मेरी डिजाइनर से बात हो गई है, मैं आज ही फोन पर फाइनल कर दूंगी, जब तुम सेलेक्ट करोगी तो। अच्छा चलो इनमें से चूज करो शादी का ड्रेस। मैं? तुम और कौन? मोमानी करेंगी आके चूज। मजाक करी भाई। अच्छा देखो तो। मैं देख तो लूं, मगर क्या? हाँ, तुम्हारी शादी का ड्रेस है, मैं कैसे सेलेक्ट कर सकती हूँ? तुम सेलेक्ट क्यों नहीं कर सकती? अब इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है तुम्हारी। अशरफ भाई को ही देख लो। हाँ लेकिन इनमें तो सभी अच्छे हैं। सारे अच्छे नहीं है, इतनी मुश्किल से मैंने सेलेक्ट किए हैं और उनको मैंने ना टिक मार के, ये सारे कलर्स के अच्छे हैं, है ना? क्या हुआ रबाब? कुछ नहीं। मैं कुछ छुपा रही हूँ मुझसे। मैं क्यों छुपाऊंगी? कोई बात नहीं, आओ ड्रेस सिलेक्ट करें। सही हूँ मैं? ये वाला अच्छा है। हाँ ये वाला कट देखो, इसका कट अच्छा है। ये इसका कलर अच्छा लग रहा है। मामा आप क्या कर रही हैं? लेटर ड्राफ्ट करी थी ऑफिस के लिए। बाजी जी। वो ना नीचे वाली बाजी आई हैं। रईसा बाजी? जी, साथ में बड़े साहब भी आए। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ैनब? ठीक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। वो फरी की शादी के कार्ड आ गए थे तो सबसे पहले तुमको देने आई हूँ। अच्छा। 21 को शादी है और 22 को बारात है, आओगी ना? देखो हमारे घर की पहली शादी है, मना मत करना। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकती। आप जानती हैं मैं नहीं आ सकूंगी। अगर अशफाक नहीं आया तो फिर भी नहीं आऊंगी। ऐसी शर्तें लगाने वाली भला मैं कौन होती? आपकी बेटी की शादी है, आप जिसे चाहे बुलाएं, जिसे चाहे ना बुलाएं। तुम एक बार कहो तो सही, मैं सारी दुनिया को मना कर दूं। तुम्हारा आना बहुत अहम है हमारे लिए। नहीं रही साहबा, इससे मेरे फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आए या ना आए, मुझे माफ कर दीजिए। एक अरसा हो गया मैंने शादियों पर जाना ही छोड़ दिया। अल्लाह फरी को अपने घर की खुशियां दे। मगर सचमुच है, ऐसे
मौकों पर जाकर मुझे कोई खुशी नहीं होती, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसा उतरा हुआ चेहरा लेकर जाऊंगी तो दूसरों की खुशियां खराब होंगी। इससे बेहतर है कि मैं ना ही जाऊं। मैं रबाब को जरूर भेज दूंगी, मगर आप मुझे प्लीज मजबूर मत कीजिएगा। क्या फायदा, अभी झूठा वादा करके आपको तसल्ली दे दूंगी, लेकिन मैं जानती हूं मैं नहीं आ सकूंगी। जहरा देखो, आज तुम दूसरों के घर नहीं जाओगी तो कल रुबाब की शादी होगी तो दूसरे तुम्हारे घर भी नहीं आएंगे। जरूरत पड़ी तो अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूं। सिर्फ इस वजह से मैं दूसरों के घर नहीं जाती कि कल को मेरी बेटी की खुशियों में कौन शामिल होगा। इसलिए किसी के आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रबाब को। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका कोई भाई बहन नहीं है, वरना मुझे यही डर लगा रहता कि अगर उनमें से किसी ने इसकी खुशी में शिरकत ना की तो इस बेचारी के दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है या ना। हिचकिचा रहे होंगे या शायद इन्हें मेरा खत नहीं मिला होगा अभी, वरना नजर भरकर एक बार देखते तो सही, या फिर इनकी नजर मुझ पे पड़ी नहीं होगी। शाम ढल रही थी ना, अंधेरा हुआ था, इन्हें पता नहीं होगा कि मैं भी खड़ी हूँ, वरना एक बार देखते जरूर। रबाब, जी बब्बू। बेटा इतनी धूप में क्या कर रही हो यहाँ? हाँ बस वैसे ही, कुछ नहीं। बस वैसे ही? इतनी गर्मी में? अंदर आओ। हाँ गर्मी तो है। अच्छा पप्पू। जी बेटा। उस दिन कोरियर वाला कितने बजे आया था? वो जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी से आया था? जी। तो
तो 12 बजे तक आ गया था। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी तो 2 बज रहे हैं। किसी कोरियर का इंतजार कर रही हो? जी। बेटा तुम्हारे इस तरह टहलने से आ तो नहीं जाएगा, अंदर आ जाओ, बहुत गर्मी है, आओ। अरे तुम यहाँ बैठी हुई हो? क्या हुआ? डिस्टर्ब लग रही हो। बस डर गई। किस बात से? अशफाक से, रबाब की बढ़ती हुई मोहब्बत से। मुझे लगता है कि अशफाक चाहता है कि रबाब अशर से शादी कर ले, और ये बात रबाब को अशर के और करीब करती जाए। एक वक्त ऐसा था जब शाइस्ता ने अशफाक को मुझसे छीना था, और अब अशफाक मेरी बेटी मुझसे छीनने आ गया। बहुत फर्क है दोनों बातों में। उस वक्त एक ऐसा शख्स था जिसे तुमने दिलो जान से चाहा था, और अब तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे वजूद का हिस्सा। मगर खून तो वही है ना, खून अपना रंग जरूर दिखाते हैं। रबाब से जितनी चाहे मोहब्बत कर लो, जितना चाहे हक जता लो, है तो अशफाक की बेटी ना। इस सच से मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? जब से अशफाक वापस आया, मेरी बेटी मुझसे दूर होती जा रही है, मुझसे बातें छुपा रही है, झूठ बोलने लगी, मोहब्बत करने लगी एक ऐसे ही मर्द के साथ जैसे मर्द के साथ मैंने मोहब्बत की थी। तो फिर क्यों ना डरूं? क्यों ना डरूं मैं कि वो सब मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे? किसकी बात कर रही हो? उस लड़के की जो तुम्हारी नंद का बेटा है? हाँ, आपको पता है, बिल्कुल अशफाक जैसा, और आदतें भी अशफाक जैसी, शक्ल भी वैसी है और आदतें भी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी बेटी के साथ वही सब कुछ ना हो जो मेरे साथ हुआ है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वक्त से पहले रबाब को सारी बातें बता दूंगी, उसे अच्छे से समझा दूंगी। वो सारी बातें जो मुझे वक्त पर समझ नहीं आई थी। मैं रबाब को यकीन दिला दूंगी कि मर्द साथ होते ही नाकाबिले भरोसा है, खास तौर पर वो मर्द जिन्हें हम औरतें अपने लिए खुद चुनती हैं। तुम्हें यकीन है कि रबाब और वो लड़का एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं? अशर का तो पता नहीं है, लेकिन रबाब की आंखों में मैंने बिल्कुल वैसी मोहब्बत देखी है। जो पहले कभी मेरी आंखों में अशफाक के लिए होती थी, बिल्कुल वैसे ही अशर के नाम पर रबाब का चेहरा खिल उठता है। शर्मा जाती है वो अशर के नाम पर। मुझे पूरा यकीन है वो उसे चाहती है।
मगर ज्यादा देर नहीं जाएगी। मैं उससे मोहब्बत करने नहीं लगी। क्या करने वाली हो तुम? अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया तो आप मुझे मना कर देंगे। तुम्हारी बेटी है, तुम कुछ सोच समझ कर ही करोगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर उसका दिल किसी और से टूटा तो वो तुम्हारे पास आएगी, लेकिन अगर उसके दिल के टूटने की वजह तुम बनी तो उसके पास कोई और जगह नहीं। जोया, जोया, ये तुम्हारे लिए। ठीक है। शादी का कार्ड। किसकी शादी का कार्ड? मेरी बहन फरी की। ओह, कांग्रेचुलेशंस। तुम क्या समझे? मैंने क्या समझना है? कुछ भी नहीं। आना जरूर, तुम्हारा इंतजार रहेगा मुझे। किस डेट को है शादी? 21st। एक्चुअली मैं 21st को हुई नहीं यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ? 21st को मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रही हूँ। जाना जरूरी है? हाँ, एक्चुअली ममानी काफी अरसे से इंसिस्ट कर रही हैं और वैसे भी जुनैद भी जा रहा है तो सोचा उसी के साथ चली जाऊं। मत जाओ। प्लीज। हाँ जुनैद, हाँ बस मैं आ रही हूँ। बाय। जोया, जी मामा। ये इनविटेशन कार्ड है। वो ऑफिस में कोलीग है ना, उसकी बहन की शादी है, उसी का ही कार्ड है। ये वही कॉलीग तो नहीं है? मामा प्लीज। ठीक है, नहीं बताओ हमें, खुद भी जलती कुटती रहो और हमें भी परेशान करो। मामा, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। क्या तुम उसे पसंद करती हो? जब से उसने मोहब्बत का इजहार करना बंद किया। क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करता है? पहले करता था। और अब? पता नहीं मामा, उसकी आंखें कुछ और कहती हैं और अल्फाज कुछ और। जोया, इस तरह कब तक चलेगा? उससे बात करो, उससे पूछो कि उसके दिल में क्या है। उसने तो बहुत बार बताया था,
बस मैं ही हंस के टाल दिया करती थी। और अब जब पता चल गया कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है तो कुछ बता भी नहीं सकती। तुम्हें किसने बताया कि उसकी एंगेजमेंट हो गई? उसकी बहन ने, कजन है, उसी के घर ही रहती है। तो उसी से पूछो कि ये बात सच भी है या नहीं। नहीं मामा, अगर उसने सच कह दिया तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। सोया, तुम और तुम्हारी बात